वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। सीमांता 09 बोल रहे हैं। मैंने आपका बहुत पुराना वीडियो देखा, तब तो यूट्यूब चैनल इतना दमदार नहीं था, तो क्या सोच के घर से निकला था? बाहर कहीं पे जॉब करेंगे या फिर क्या सोच के निकला था मैं? क्या सोच के निकला था मैं? मेरे को बस अच्छा लगता था तो निकल गया था मैं। और मेरे को जॉब अच्छा नहीं लगता था इसलिए निकल गया था मैं। आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम में किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए हो तो, और यूपीआई की आईडी भी अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो। आज धूप नहीं निकली भाई, शेडी शेडी सा मौसम हो रहा है। मुझे पसंद आता है वैसे ये जनरली, पर अभी थोड़ा जुकाम उखाम सा भी हो रहा है। पर धूप वाला भी पसंद आता है, अभी तो दिसंबर चल रहा है तो धूप वाला भी बहुत अच्छा लगता है। तो क्या सोच के निकला था मैं? देखो, मैं ये मानता हूँ कि मेरी सोच पे नहीं जाना चाहिए वैसे, और यूट्यूब वगैरह इन सब पे नहीं, मैं नहीं जाता। मैं देखो, अब तुमने ये नोटिस कर लिया ना, अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैंने ये कई बार बात बोली है कि भैया तुम सोचो मत, पैसे की बात नहीं होती। जब तुम निकलोगे तो यहाँ पे दिमाग में दम होना चाहिए, और बाहर तुम कुछ ना कुछ कर ही लोगे। तुम्हारी अकेले में ज़्यादा नीड होती नहीं है जितना तुम डर रहे हो ना। अकेले बंदे को कुछ नहीं चाहिए होता, बस खाना रहना इतना हो जाए काफ़ी होता है। हाइजीन थोड़ा सा, रुकने की जगह, मोबाइल चार्ज हो जाए, रेस्ट करने को अच्छा मिल जाए, और इतना हो जाता है। मैंने सोशल मीडिया का बहुत यूज़ किया था उस वक्त। सोशल मीडिया से मेरे को बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया था। मैं रेगुलर अपनी यात्रा को अपडेट करता था उस वक्त, और इस तरह से मेरे को बहुत सारे लोगों ने हेल्प करी, और मैंने थोड़े पैसे भी कमाए उस दौरान। बहुत सारे होटल्स के मैंने प्रमोशन करे, जिससे मुझे रहने और खाने का बहुत अच्छा इंतज़ाम हो जाता था मेरा। इस तरह की मैंने बहुत सारी गिव एंड टेक वाली टेक्निक को अपनाया, और पूरा भारत घूमा मैंने। पूरा भारत घूम के मैंने वीडियोस बनाए, सब कुछ मेरा रिकॉर्डेड है। कठिन कठिन यात्राएं, एकदम लद्दाख की, कन्याकुमारी की, नेपाल की, विदेश के 6 देश मैंने घूमे। ये सब मैंने किया। और जब मैं निकला था, जो तुम अगर मेरी इनिशियल जो शुरुआत की जो मेंटल स्थिति जो थी उसके बारे में सोचना चाह रहे हो, तो उसका सिंपल एग्जांपल ये एक्सप्लेनेशन यही है कि भैया मेरे को घूमने का बहुत ज़्यादा शौक था, क्यूरोसिटी थी मेरे को, लोगों को जानना, साइकोलॉजी समझना, ये सब का मेरे को शौक था। और मेरे को पता नहीं था, ये सब सीखने को नहीं मिला था कॉलेज वगैरह में, तो मेरे को ज़्यादा चुल थी ज़्यादा जानने की। और ये ज़्यादा तब जागृत हुई थी जब मैंने पहली जॉब मेरी जो थी उसमें मैंने उसका जब पहला पैसा आया था मेरे पास, तो मैं निकल गया था हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, देहरादून, ये सब घूमा था मैंने। और मेरे को बहुत अच्छा लगा था उस वक्त। सबसे पहले कीड़ा जब मेरे को काटा था भाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिवाइन फील हुआ मुझे। गंगा नदी देख के, पहाड़ देख के, पैदल चल के सुबह सुबह, हैं, ट्रैकिंग करके, नीलकंठ की ट्रैकिंग करी थी मैंने उस वक्त। बहुत ही डिवाइन फील फील हुआ था मुझे। ये सो कॉल्ड जो स्पिरिचुअल वाले भड़वे लोग बोलते रहते हैं ना कि भाई तुम्हें ऐसा फील होएगा वैसा फील होएगा, कुछ नहीं। जाके ट्रैवल करो, अपनी उसको निकालो, क्यूरोसिटी के सवाल पूछो लोगों से, जाके अच्छे से बात करो। सबसे ब्लेसिंग, सबसे ज़्यादा अच्छा तभी फील होएगा। वो मुझे हुआ। फिर मैंने और ट्रैवल किया, और ट्रैवल किया। धनौल्टी चला जाता था, माउंट आबू, तमिलनाडु, कोडाईकनाल, ऊटी, कोयम्बटूर, वहाँ पे जाके बैठा हूँ। जब मैं जॉब भी कर रहा था, जॉब के साथ साथ ही बीच बीच में छुट्टी निकाल निकाल के ऐसे शॉर्ट चला जाता था, कभी लॉन्ग चला जाता था। ट्रेन बुक करी, निकल गए माउंट आबू, ट्रेन बुक करी, निकल गए चेन्नई, चेन्नई से फिर कोयम्बटूर, और ये सब वो सब इधर उधर घूम रहे हैं तो घूमने का बड़ा वो था मेरे को, और मैंने वो उस अपने एक कीड़े को बहुत अच्छी तरह से शांत किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो इसमें लर्निंग वाला मैं तुम्हें क्या बता सकता हूँ? मैं यही बता सकता हूँ कि भाई भरोसा करो अपने दिमाग पे, और अगर तुम नहीं कर सकते तो इट्स ओके। सबके लिए सारी लाइफें होती नहीं है। तुम डिज़ायर कर सकते हो मेरी लाइफ को, ज़रूरी नहीं तुम मेरी लाइफ को जी सको। जी वही पाएगा जो मजबूत होगा दिमाग से। उसको फिर मेरे टिप्स की ज़रूरत नहीं है। जो मजबूत होता है दिमाग से, निकल जाते हैं भाई, मैंने बहुत देखे हैं निकल गए, निकले हुए हैं। लड़कियां भी निकली हुई हैं, इवन लड़कियां तो बहुत रोती हैं ना कि भाई हम घर छोड़ देंगे तो हमारा कैसे होएगा बाहर तो कुछ भी नहीं है। भैया लड़की निकली हुई है, बहुत सारी लड़की निकली हुई है, रोज मिलती हैं। नल्लो, नल्लियों ये लड़कियां सोचती हैं जो हमें बस विक्टिम बने रहो। हमेशा जो विक्टिम बनने का जो सोचेगा ना भाई, वो कभी कुछ नहीं कर सकता। विक्टिम मेंटेलिटी से पहले बाहर निकलो तुम। ये जो लड़के हैं ना जो बोलती रहते हैं हम तो लड़के हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो नल्ली हैं, हम तो नल्ली हैं, खुद ही मान लेते, खुद ही बोलती है, विक्टिम बनी बैठे बैठ। तो जो बना विक्टिम है ना, उसको कोई भगवान आके भी नहीं समझा सकता। सिर्फ उसको समझाया जा सकता है जो मतलब रैशनैलिटी के तो ऊपर वाले लेवल पे, इसी तरह से ब्रेवरी और अपनी आज़ादी को हिट ही करने वाला है, बस उसको थोड़े से मोटिवेशन की ज़रूरत है, वो निकल सकता है। तुम जैसे नल्ले लोग नहीं निकल सकते। तुम मरे पड़े लोग हो, बंद, एकदम अपने आप को बंद करके बैठे हो तुम।
बाहर से तुम्हारा कोई दरवाज़ा खोलने भी आएगा ना, तुम खुद नहीं चाहोगे कि वो दरवाज़ा खोले, तुम बोलोगे ज़रूर दरवाज़ा खोल देना भाई, खोल दे। और जैसे ही वो खोलने जाएगा ना, बोलोगे ए! मत खोल, मत खोल, निकल। फिर जैसे वो बोलेगा ओके, फिर बोले भैया खोल दो ना, फिर वो दोबारा बोलेगा भैया खोल दो ना, खोल दो ना। फिर बोलेगा ओके, अभी तो तुमने मना करा था, लो खोल देता हूँ। ए! मत खोल, मत खोल, मत खोल। जैसे वो खोले क्योंकि तुम रहना चाहते हो उसी कंफर्ट में, उसी ज़ोन में रहना चाहते हो। जब कोई असल में तुम्हारा पिंजरा भी खोलने आ जाएगा ना, तो तुम उस पिंजरे खोलने वाले को ही मारोगे। सच बात तो ये है। और तुमने ऐसा नोटिस भी करा होगा कई बार, कोई भी जो जागृति की बात कर ले, जो चेतना की बात कर ले, उसके उल्टा ही पड़ जाते हो तुम, उल्टा ही उसके उस पे लठ मारने चले जाते हो। कितने सारों के साथ होता है। आचार्य प्रसाद ने भी यही सेम बात बोली है कि भैया मैं तुम्हें ही जगाने आता हूँ, तुम उल्टा ही मेरे को मारते हो। जो गृहिणियाँ होती हैं, जो ये शादीशुदा जो औरतें होती हैं, तुम इनको बोल के देखो कभी, ये उल्टा तुम्हारे ऊपर ही बरस जाएंगी, क्या बोल रहे हो, हमारे उनके खिलाफ क्यों बोल रहे हो, ये क्यों बोल रहे हो। अब जब मैं ये धर्म के खिलाफ बोलता हूँ, यही तो गुलाम बना के बैठे हैं, धर्म और ये स्पिरिचुअलिटी और फिर ये शादी का जो बंधन है, सामाजिक जो प्रताड़ना है, यही तो बना के बैठी हैं तुम्हें गुलाम। हम जब इनके खिलाफ बोलते हैं तो तुम उल्टा हम पे ही पत्थर मारते हो कि भैया तो ये तो पागल है, ये तो पागला है, तेरे पास तो रहने का भी ठिकाना नहीं है। फिर तुम क्यों चाहते हो हमारे जैसी लाइफ हो जाए, फिर कंप्लेन करते रहते हो नहीं हमारे ऊपर तो ये है, हमारे तो ये है, हम नहीं निकल सकते। नल्लियों, ग्रुप बनाओ, ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाओ, निकलो, एक दूसरे की हेल्प करो, रेंटेड हाउस अपार्टमेंट जगह जगह खोजने में एक दूसरे की हेल्प करो, जॉब लगाने में हेल्प करो, हो जाएगा। नल्लियों, मैं जो निकलना तुम्हें खुद नहीं है, विक्टिम बने बैठे ने को खुद में मजा आ रहा है। हट! चूती, लड़की को कैसे बोलेंगे लड़के की गाली तो पता है, लड़के की भी, लड़की की भी सेम है। तो पुराना वीडियो जो तुमने देखा भाई, वो अलग ही बंदा है भाई वो। मैं खुद बोलता हूँ भाई, बड़ा वो हिम्मत लगती है, पर निकल भी सकते हो। बीजित 2361 बोले हैं, दिस meditative state about you I wanted to mention in last video, and of course the Shaktiman serial and past nostalgic memories. You kind of refreshed that because I have lots of such memories, and here you are talking about that meditative state. By the way, you mentioned people who are talking about healing actually need healing because their life is so messed up. Also, there is money and manipulation aspect too, but tell me where it's not. By your logic, because you have been talking about traveling means you have been restrained and controlled, which is obvious, and you have been talking about that yourself. Actually, people who have gone through problems, they only can talk about the things beyond problem solution. Like in your case, you talk about traveling and a healer talk about healing. Now don't categorize me saying healer बाबा के चेला को बुरा लग गया like IIT बाबा के hope you don't make another video about my comment with that thumbnail नहीं, मेरे को वैसे एक्चुअली तुम्हारे साले थंबनेल से कोई ज़्यादा बातें समझ में नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा ये समझ में आया कि जो ट्रैवल करता है वो ट्रैवल की ज़्यादा बढ़ाई करता है, इसी तरह से जो स्पिरिचुअलिटी में जाता है वो स्पिरिचुअलिटी की ज़्यादा बढ़ाई करता है। मैं तुम्हारे ये क्रक्स समझ गया, पर मैं ये इसलिए बोलता हूँ कि भैया देखो, वो सॉल्यूशन है नहीं, जो वो दूसरा वाला जो है ना हीलर वाला सॉल्यूशन है नहीं मेरे अकॉर्डिंग। तो तुम उसकी भी, मेरी बात का भी क्रिटिसिज्म कर सकते हो ऑब्वियसली, मैं भी गलत हो सकता हूँ। ये जो तुमने वो दिया एक एंगल हो सकता है ये वाला कि भाई क्योंकि तुमने ट्रैवलिंग करा इसीलिए तुम ट्रैवलिंग को महान बोल रहे हो, ये भी एक हो सकता है। पर मेरे को जो लगता है मैंने तो वो बोला, अगर तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो। और मैं वीडियो नहीं बना रहा भाई तुम पे ये अच्छा था मेरी कोई वो थोड़ी है यार किसी से। मेरे को तो जो लगता है ना सच में, मतलब तुम सच में मैस्मराइज थे आईआईटी बाबा से, इसलिए मुझे ऐसा लगा तो मैंने उस पर वीडियो बना दिया। और मेरे को तो तुम्हारी शक्ल वकल भी नहीं पता, मेरे को नहीं पता तो तुम ही थे वो या क्या थे। तो मैं तो वो बोल देता हूँ जो बोलना होता है, दिल पे मत लिया करो ये सब। तुम वैसे तो तुमने ये खुद ही एडमिट किया था कि हाँ मैंने कुछ ज़्यादा ही वीडियो देखने लग गया था आईआईटी बाबा की और मैस्मराइज हो गया था। ये मैस्मराइजेशन होता है, मैं समझता हूँ, इससे तुम बुरे नहीं हो जाते हो। तुम्हारी वो आदत, तुम्हारी वो एक एस्पेक्ट बुरा हो जाता है, उसको ठीक कर लो बस, बाकी सब ठीक है। आपका लद्दाख जर्नी बहुत अमेजिंग था यार। ये तुम लोग अभी रिसेंट में तुम लोग बहुत पुरानी पुरानी वीडियो देखने लग गए हो मेरी। मेरे को बहुत सारे कमेंट आए कि आपकी मैंने पूरी गंगोत्री सीरीज़ देखी, मैंने आपकी पूरी श्रीलंका सीरीज़ देखी, मैंने आपकी पूरी लद्दाख सीरीज़ देखी। ये तुम अभी रिसेंट में पुरानी पुरानी देखने लग गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो, मतलब अचानक से कैसे हुआ ये? पता नहीं, ये सारे लोग पुराने चैनल पे चले गए हैं रिसेंट में।
ऐसा कैसे हो रहा है? कुलदीप कुमार डिंकर्स बोल रहे हैं, ब्रो माई पेरेंट्स आर एथिस्ट एंड वर्स्ट इन पेरेंटिंग। दे लिसन भजन, ईट आलू की सब्जी रोज, ड्रिंक काउ मिल्क, ईट घी, वोट टू समाजवादी पार्टी, हेट बीजेपी। They think getting up early in the morning at 4 or 5 a.m. makes healthy and wealthy, and why is still diabetic BP? What is this irony? हाँ, तो ये तुमने कई बार सुना होगा कि कोई कई माता पिता बोलते हैं कि वो 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, और खुद के बीपी बढ़ा हुआ होता है, शुगर होता है ना, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। एंग्री हो जाते हैं, और वेल्दी बोलते हैं, जो ये वेल्दी भी नहीं होते वो, और बोलते हैं 4-5 बजे। अरे भैया, अगर तुम्हें इतना ही ज्ञान होता और इससे सच में ही ऐसा होता तो तुम 4-5 बजे उठ के वेल्दी नहीं बन गए होते, हेल्दी नहीं बन गए होते। ये जितने भी नल्ले लोग बोलते हैं ना भाई 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, इससे हेल्दी नहीं भाई। पर मैं ये भी नहीं बोला कि नहीं उठ, ये डिपेंड करता है। हेल्दी बनना, वेल्दी बनना, ये कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। सिर्फ 4 बजे उठने से, 5 बजे उठने से तुम ये नहीं बन जाओगे। तुम समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? ये भाई न्यूट्रिशन पे भी डिपेंड करता है, भाई तुम्हारे लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है, तुम्हारे अराउंड कैसे लोग हैं, क्या वो तुम्हें टेंशन दे रहे हैं, तुम्हारे को तुम्हारा दिमाग किस चीज़ में इन्वॉल्व है, कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। ऐसा थोड़ी है तुम सीधा बोल दो कि 4 बजे उठने वाला वेल्दी बन जाएगा, 4 बजे उठने वाला हेल्दी बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कोई एक चीज़ पे हेल्थ और वेल्थ डिपेंड नहीं करती है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, सबको ठीक करना होता है। Have government job still live like Mahatma Gandhi and they think they are Ambedkarites? What is this paradox? अरे इस तरह के तुम ना कमज़ोर लोगों में बहुत सारी पैराडॉक्स देखोगे, आयरनी देखोगे, क्योंकि क्योंकि ये ना अपने आप को चेंज कर लेते हैं। जिस जिस तरह के माहौल में जाएंगे, जिस तरह की बात होगी, उसी टाइम पे अपने आप को अम्बेडकरवादी बता देंगे, या समाजवादी जो तुमने बोला, या गांधीवादी, या इस तरह के आइडियोलॉजी इनकी खुद की कुछ नहीं होती। जैसे मैं बोलता हूँ, खुला बोलता हूँ कि भाई स्पिरिचुअल लोग भड़वे होते हैं, या रिलीजियस लोग भड़वे होते हैं। मैं खुला बोलते हैं हम लोग, है ना भाई, हम क्लियर हैं इस बात में। मेरे मेरे सराउंडिंग में कोई भी इस तरह का जो स्पिरिचुअल वाला ये सब आते हैं ना भाई, ऐसी हवा हवाई बातें करते हैं, मैं सीधा कट लेता हूँ। मैंने बोला अब ये करेगा भड़वी बात, और ये इन्फ्लुएंस भी करेगा, बाद में बताएगा, मेरे को सजेस्ट करती है ये कोई जितने भी श्री श्री रविशंकर की, पता नहीं किसकी, ये जितने भी होते हैं, ये सजेस्ट करने लग जाएंगे, मैंने नहीं यहाँ पे 10 दिन की ये करी थी, मेरे को बहुत अच्छा लगा था। मैंने बोला अच्छा, बंद क्यों कर दिया फिर बोली हाँ पूरा हो गया कोर्स। मैं बोला तो क्यों, अच्छा लगना बंद हो गया? अच्छा, अब तो तू यहाँ पे गंगा घाट पे बैठ के कॉफ़ी पी रही है, तब भी तेरे को मज़ा आ रहा है? तब भी तो तेरे को मज़ा आ रहा है, फिर क्यों बोल रही है कि वहाँ पे जाके वो मज़ा आया, मेरे को बहुत वो। मैं प्रमोशन करते हैं ना, मैं कोई भी प्रमोशन करे ना, कि तुम्हें कोई भी देखो, बात बात में ये साथ में ये भी बोली जा रही है कि मैंने देखो प्रमोशन नहीं करी, मैंने आपको फोर्स नहीं करी, पर एक बार जाके ना ट्राई करना। भड़वी, मेरे को पता नहीं चलेगा कि तू प्रमोशन कर रही है कि नहीं कर रही है? और ये एक ही संस्था को नहीं बोला, मैंने सारी संस्थाओं के लोगों को देखा, ये साइलेंट प्रमोशन करते हैं। मतलब बातों बातों में ला भी देंगे कि भाई एक बार जाना चाहिए, आपको बहुत अच्छा लगे। अरे भड़वे, तेरे को अच्छा लग रहा होता ना तो तू हमेशा करना वहाँ पे जाके। तू क्यों फिर यहाँ पे आके गंगा घाट पे कॉफ़ी पी रहा है? और तेरे को भी अच्छा लग रहा है तो वो तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। तेरे को किसने बोला कि फुटबॉल खेलने से अच्छा नहीं लगता, या फिर ट्रैवल करने से अच्छा नहीं लगा मुझे? और मान लो अच्छी सारी, तुम 24 घंटे में क्या सारी अच्छी चीज़ें कर सकते हो क्या? एक बात बताओ, दुनिया में तो 1000 चीज़ें अच्छी होंगी, मैं जो कर रहा हूँ वो भी अच्छा मुझे लग रहा है, तो फिर तुम ये क्यों बोले कि तुम्हारी वाली चीज़ करूँ? 24 घंटे में तो लिमिटेड चीज़ ही करी जा सकती है ना भड़वे, है? मेरी वाली चीज कर, मेरी संस्था में आ, मेरी संस्था में आ। प्रमोशन कर रहे हैं डायरेक्ट, है? और मेरे से पूछा भी नहीं कि मेरे को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। क्या पता मेरे को अच्छा लग रहा हो, क्या पता नहीं, मेरे को तो अच्छा ही लग रहा है। मैं तो बता रहा हूँ कि तूने तो मेरे से पूछा ही नहीं, तू तो अपना एक्सपीरियंस बोलने लग गया सीधा। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ पे आया था, आई थी, है? भड़वी सीधा प्रमोशन करने लग रही है। पहले मेरे से पूछ तो ले, मेरे को कोई प्रॉब्लम है भी कि नहीं? प्रॉब्लम ही नहीं है, भड़वी मेरे को बता रही है इलाज, है? यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, ये करो, यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। और खुद जाके खुद गंगा घाट पे एंजॉय कर रही है कॉफी लेके, बढ़िया वाली एकदम मस्त कॉफी लेके एंजॉय कर रही है, और खुश भी लग रही है, फिर भी प्रमोशन कर रही है उसका। क्यों भाई, तेरे को समझ में नहीं आ रहा? भाई अच्छा तो कई चीज़ों से लग सकता है, उसमें क्या है? जब तुम एक बार टॉक्सिसिटी से एक बार आज़ाद हो जाओगे ना भड़वो, एक बात सुन लेना, जितने भी लोग तुम देख रहे हो, एक बार तुम अपने उस जंजाल से निकल के देखो, तुम्हें सारी चीज़ें अच्छी लगेगी, कोई टेंशन ही नहीं है। फिर कॉफ़ी भी अच्छी लगेगी, ये रही कॉफ़ी, कॉफ़ी के ऊपर रखा हुआ है ये, मेरे को कॉफ़ी भी अच्छी लगती है, मैं यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पीता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। मैंने बोला मेरे को कोई टेंशन है कि तू मेरे को सॉल्यूशन बता रही है भड़वी, है? प्रमोशन करने लग रही है।
ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं ना, नमूने। भाई नमूनो, भड़वो, पहले पूछो दिक्कत है भी कि नहीं मेरे को। सीधा सोल्यूशन ले, दवाई खा, दवाई खा। नहीं नहीं है, तेरे को प्रॉब्लम है, तेरे को पता नहीं है, ले खा, दवाई खा। जबरदस्ती खिला रही है भड़वी। क्यों प्रमोशन कर रही है? पहले मेरे से पूछ मेरे को प्रॉब्लम है कि नहीं। मैंने बोला ई। यार, इतने मैस्मराइज्ड लोग, इतने खुद मैस्मराइज हो जाते हैं, हैं? भेड़। प्रमोशन करते हैं सीधा सीधा और एक्सेप्ट नहीं करते, इस चीज़ से प्रॉब्लम है। जो सीधे सीधे प्रमोशन करने आ रहा है ना, वो तो फिर भी ठीक है, वो तो बोल रहा है छाती ठोक के भैया मैं तो प्रमोशन करूँ, मेरा तो काम ही यही है, वो फिर भी ठीक है। ये जो साइलेंट प्रमोशन करते हैं ना, इन लोगों से बच के रहना तुम। तुम्हें धीरे से कोई ना कोई प्रोडक्ट पकड़ाएंगे ये, प्रोडक्ट सर्विस जो भी बोल लो, समझ गए? इन लोगों से सावधान रहना। ये जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लोग होते हैं भड़वे, बिना उसके ये कर ही नहीं सकते। या तो फिर अपनी कोई गिल्ट जो होता है ना, इनके अंदर एक्चुअली गिल्ट होते हैं, तो ये इनको क्या लगता है कि ये इस तरह की धार्मिक या फिर स्पिरिचुअल वो दिखाने से ना ये हम बहुत अच्छे दिखाई देंगे। तो ये जानबूझ के इसीलिए उसको ग्लोरीफाई करते हैं ऐसी चीज़ों को, कि हम देखो ये चैंटिंग करते हैं, हम तो ये सुबह 4 बजे उठते हैं, हम तो सुबह सुबह जाके गंगा के घाट पे बैठ के ये करते हैं। भड़वे तो मेरा क्या फ़ायदा कर रहा है तू? कर ले जाके। मेरा क्या फ़ायदा? कर रहा है तो अपने लिए कर रहा है, नहीं करेगा तो भी ठीक है, मेरा क्या जा रहा है उससे? हैं? तुम गौर से देखना, जो चीज़ें ये जो समझते हैं ना कि भाई ये चीज़ बहुत अच्छी होती है, इस चीज़ से ये अपने आप को ढक रहे होते हैं, ये पर्दा ला रहे होते हैं तुम्हारे ऊपर। और ये साइलेंट होता है, सबकॉन्शियस माइंड से होता है ये। कई बार इनको खुद भी नहीं पता रहता, ये अपनी इमेज को वाइट वॉश करने के लिए ये सब बोल रहे हैं। तुम समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? ये साइकोलॉजी होती है, अगर तुम ये बात समझ पाओ तो। गौर से देख लेना, जो भी टॉपिक तुमने छेड़े नहीं, वो बात जबरदस्ती वो बार बार लाएगा। मैं तो ये किया था, मैं तो विपासना सेंटर गया था, देखो देखो मैं शांत आदमी हूँ, ओ मैंने ये करता हूँ, मैं 4 बजे ये मैंने ना ये ज्वाइन कर लिया है, मैंने ये ज्वाइन कर लिया है, हाँ मेरे को तब से बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति लग रही है मुझे। भड़वे, तब से केओस मच रहा था तब से। तो वो भी तो तेरी गलती थी, केओस में क्यों बैठा था? मेरे को तो तब से बहुत अच्छा लग रहा है, तुम भी ज्वाइन करो। मैं नंबर दूँ, नंबर दूँ? हाँ ये वाले गुरुजी हैं, ये वाले, इनको बता देना, मेरा नाम बता देना, मैंने भेजा है। जबरदस्ती प्रमोशन करेंगे, जबरदस्ती। तेरे को अच्छा लगा, तेरे को पहले बुरा लग रहा था, तेरी गलती। तेरे को अच्छा लग गया, तेरी भलाई, हमारा क्या है भड़वे। ये वाले गुरुजी है, ये वाले बहुत महान है, बहुत महान है। मैं तो पैर की जूती हूँ, मैं तो गोबर हूँ, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये वाले गुरुजी, एक बार जाओगे ना, मजा आ जाएगा। उनके सामने बैठने से ही ऐसा लगता है, उनके मुंह से नूर टपकता है, उनके मुंह से का तो तेज है ना, वही तुम्हें ऐसा ऐसा लगेगा। वो ऐसे ऐसे बात करेंगे भड़वे। उस पे भी हंसी आती है, उसके भड़वे गुरु पे भी हंसी आती है मुझे। बैठ जा, नल्ले साले आपस में बना बना के बैठे हुए हैं। किसी पे भरोसा नहीं करना, किसी पे नहीं, अपने ऊपर भरोसा रखो भड़वो। ट्रैवल करो, अपना खेलो कूदो, न्यूट्रिशन पूरा करो, इससे तुम्हें, हाँ, और केओटिक लोगों से दूर हो जाओ। आधा काम तुम्हारा तभी हो जाएगा, जो सामाजिक ये रिश्तेदारी और ये भड़वे लोग जो होते हैं ना, इनसे तुम दूर हो जाओ। तुमको कोई गुरु पुरु की जरूरत है ही नहीं है। तुम्हारे को टेंशन ही नहीं रहेगी, तो फिर गुरु पुरु की क्या जरूरत है? ये गुरु पुरु की तो इन नल्ले लोगों को जरूरत होती है, जो केओस के अंदर बैठ के ये बात बोलते हैं कि भैया हमें शांति चाहिए। केओस के अंदर बैठे हुए हैं दिल्ली में, समाज के लोगों के बीच में शादियां अटेंड कर रहे हैं और बोल रहे हैं हमें शांति दे दो। ये फिर भागते हैं गुरु के पास। नकली लोग हैं, झूठे लोग हैं। मैं क्यों बोलता हूँ इनको झूठे लोग? क्योंकि ये बाई चॉइस केओस के अंदर बैठ के ये बात बोल रहे होते हैं, ओ हम अंदर हैं, दरवाजा खोल दो ना प्लीज, हम भी आपके जैसा आजाद होना चाहते हैं। भड़वे, अगर मैंने दरवाजा खोल दिया ना तो खुद लगा देगा दरवाजे को, मेरे को मालूम है ये बात। खुद लगा देगा दरवाजे को, कुंडी को। तुम निकलना ही नहीं चाहते उस पिंजरे से, सच बात तो ये है। और भगवान भी निकालने का आया तो उसको भी लात मार दोगे तुम, उसको भी गलत ठहरा दोगे, उसको ही विलन बना दोगे तुम। कितना हुआ है भविष्य पास्ट में, कितना हुआ है ऐसा जो तुम्हें आजाद करना चाहते थे, उन्हीं के ऊपर पत्थर बरसाए हैं तुमने? एक बार हुआ है क्या ऐसा? कि कितना हर सदी में ऐसा होता है, जो तुम्हें आजाद करेगा उसी को थप्पड़ मारोगे, उसी को पत्थर मारोगे तुम। मैं नल्ले लोग हैं, मैं तो भड़वे। हम्म,
कितने मिनट का हो गया देख लो जरा। 20 मिनट का हो गया। एक और कमेंट लो क्या। और ये जो तुम बोले ना कि मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, ज़्यादातर तुम अगर तुमने पेरेंट्स में गलती निकालना ठीक गया, समझ लेना कि तुम रैशनैलिटी के बहुत आगे वाले स्तर पे आ चुके हो। क्योंकि अपने ही लोगों की गलती निकालना बहुत बड़ी बात होती है। खास तौर से अपने पेरेंट्स को जब तुम गलत मान रहे हो, ये बहुत रैशनैलिटी का ऊंचा स्तर होना पड़ता है इसके लिए। वरना ये नल्ले लोग तो बहन तो सोते हैं हमारे माता पिता ने बोल दिया तो सब कुछ एकदम सही है, सब सत्य है, या किताब में लिखा हुआ सब सत्य है, या टीचर ने बोल दिया तो सब सत्य है, गुरुजी ने बोल दिया या हमारे गुरु ने बोल दिया। कुछ सत्य नहीं है भाई। सत्य तुम अपना सत्य खुद खोजो, अपने रैशनल बुद्धि का यूज़ करो। सब लोग गलत हो सकते हैं, पूरी दुनिया भी गलत हो सकती है। जब गैलीलियो ने ये बात बोली होगी तब वो यही तो सोचता होगा भैंचो यहाँ पे जिस जिस जगह पे मैं ये बात बोल रहा हूँ वहाँ पे धर्मगुरु भी है, वहाँ पे पॉलिटिशियन भी है, वहाँ पे अमीर लोग भी हैं, वहाँ पे मेरे गुरु लोग भी हैं, सब लोग मेरे खिलाफ हैं। और उसके लिए तो पूरी दुनिया ही गलत हुई ना। फिर भी वो बोल रहा था भैंचो तुम सारे नल्ले हो, तुम्हें भी कुछ नहीं पता है, मैं सच बोल रहा हूँ। फिर भी उसको मारने पे आ गए, बोले नहीं 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 है। तो क्या सोच रहा होगा वो बेचारा, सोच रहा है भैंचो क्या बुद्धू लोग हैं। चाहे उसका गुरु हो चाहे वो कोई भी हो, सच तो उसको मिला ना, उसकी रैशनल बुद्धि से उसको मिला, उसके गुरु को भी नहीं मिला। सोचो, गैलीलियो का नाम है, गैलीलियो के गुरु का कोई नाम है, कोई जानता है? नहीं जानता। कितने सारे लोगों ने कितनी सारी खोज करी है, क्या उनके गुरु लोगों ने खोज कर दी क्या? वो गुरु लोग भी तो नल्ले हो सकते हैं। तुमने ऐसे नहीं सोचा कभी भी? जिसका भी नाम हुआ उसका नाम हुआ, उसके गुरु का नाम हुआ क्या? प्लेन बनाया उन्होंने? नहीं बनाया। जिसने बनाया उसने बनाया, उसके गुरु ने नहीं बनाया। गुरु नल्ला भी हो सकता है उसे लिमिटेड चीज़ें पता हो। तुम गुरु बना के बैठे हो उससे अभी भी, चाहे तुम उससे आगे निकल जाओ फिर भी गुरु बना के बैठे हो, उसके पैर छू रहे हो। नल्लो, बस।